हेलो दोस्तों, सिविल सर्विसेज फैक्ट्स बाय एसआर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मेन ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा आज खराब है, सो प्लीज़ अवॉइड द वॉइस टोन। Main dramatists of Elizabethan age. The Elizabethan period was a great one for the theatre and performing arts. There were numerous playwrights who contributed a lot of great works. A lot of the wonderful plays that are performed today came from this period. William Shakespeare was the most renowned writer from this period. This era can be characterized as pre-Shakespearean era and Shakespearean era. इसमें यह कह रहा है कि एलिजाबेथन काल थिएटर और कला प्रदर्शन के लिए बहुत अच्छा था। ऐसे अनेक नाटककार थे जो कई महान कार्यों में योगदान दिए थे। बहुत सारे शानदार नाटक जो आज किए जाते हैं वह इसी अवधि से आए हैं। विलियम शेक्सपियर इस काल के सबसे प्रसिद्ध लेखक थे। इस युग को पूर्व शेक्सपियर और शेक्सपियर का युग के रूप में वर्णित किया जाता है। University wits. University wits is a group of English dramatists who wrote in the 16th century and were educated at the universities Oxford or Cambridge. They significantly influenced the development of Elizabethan literature. The group includes John Lilly, George Peele, George Green, Christopher Marlowe, Thomas Lodge, Thomas Nast, and Thomas Kidd. He was also a part, although he had studied at the Merchant Taylors' School, an excellent place in itself. यूनिवर्सिटी विट्स जो अंग्रेजी नाटककारों का एक समूह है जिन्होंने 16वीं शताब्दी में लिखा था और ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षित हुए थे। उन्होंने विकास को काफ़ी प्रभावित किया। एलिजाबेथन साहित्य के समूह में जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज, थॉमस नेस और थॉमस किड शामिल हैं। थॉमस किड भी एक हिस्सा थे, हालांकि उन्होंने मर्चेंट टेलर स्कूल्स में पढ़ाई की थी और अपने आप में उत्कृष्ट स्थान बनाया था। According to Edward Albert, the plays of university wits had certain common features. There was a fascination towards heroic themes. Style and treatment was also heroic, and the themes were tragic in nature. Brief description of the dramatists of the group called University Wits. इसमें यह कह रहा है कि एडवर्ड एल्बर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी विट्स के नाटकों में कुछ सामान्य विशेषताएं थीं। वीर विषयों के प्रति आकर्षण था, शैली और उपचार भी वीर थे और विषय प्रकृति में दुखद थे। समूह के नाटककारों को संक्षिप्त विवरण में यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। हमारे फर्स्ट ड्रामेटिस्ट हैं जॉन लिली 1554 से 1606 तक। John Lilly was born in Kent in 1554. His father Peter Lilly was the registrar of Canterbury and his grandfather William Lilly was a well-known grammarian. He received his education at Magdalen College, Oxford, from where he graduated in 1573 and completed MA in 1575. इसमें यह कह रहा है कि जॉन लिली का जन्म केंट में 1554 में हुआ था। उनके पिता पीटर लिली कैंटरबरी के रजिस्ट्रार थे और उनके दादा विलियम लिली एक प्रसिद्ध व्याकरण विद्वान थे। उन्होंने मैगडलेन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जहां से उन्होंने 1573 में स्नातक और 1575 में एमए की उपाधि प्राप्त की। In 1583, Lilly married Beatrice Brown, a Yorkshire heiress. The same year, he came in control of the first Blackfriars Theatre. He also served as an MP 3 times, the first of which was for Hendon in Wiltshire in 1589. इसमें यह कह रहा है कि 1583 में लिली ने यॉर्कशायर की उत्तराधिकारी बिट्राइस ब्राउन से शादी की। उसी वर्ष वह पहले ब्लैकफ्रियर्स थिएटर के नियंत्रण में आया। उन्होंने 3 बार संसद के रूप में भी कार्य किया, जिनमें से पहला विल्टशायर में हिंडन के लिए 1589 में था।
His literary career and works. Lilly is best known for his prose romance Euphues or The Anatomy of Wit 1578 and its sequel Euphues and His England 1580. लिली को उनके गद्य रोमांस यूफियस या एनाटॉमी ऑफ विट 1578 और इसके सीक्वल यूफियस एंड हिज इंग्लैंड 1580 के लिए जाना जाता है। द नेम यूफियस लिटरली मीन्स अ पर्सन वेल इंडोव्ड विथ विट। इन लिलीज वर्क यूफियस इज अ यंग जेंटलमैन ऑफ एथेंस who is graced by nature with great personal beauty and by fortune with a large patrimony. But he uses his brilliant wit to enjoy the pleasures of wickedness rather than the honors of virtue. Euphues exemplifies the demoralized state of Italian society. इसमें यह बता रहा है कि यूफियस नाम का शाब्दिक अर्थ है बुद्धि से संपन्न व्यक्ति। लिली के काम में यूफियस एथेंस के एक युवा सज्जन है जो प्रकृति से सुशोभित है, महान व्यक्तिगत सुंदरता के साथ और भाग्य से एक बड़ी विरासत के साथ, लेकिन वह आनंद लेने के लिए अपनी शानदार बुद्धि का उपयोग करते हुए पुण्य के सम्मान के बजाय दुष्टता के सुख का उपयोग करता है। यूफियस की मनोबलित अवस्था का उदाहरण है इटालियन समाज। His major works are Euphues or the Anatomy of Wit 1578, Euphues and His England 1580, Compass 1584, Sappho and Fowl 1584, Mother Bombay 1589, Midas 1589, Love's Metamorphosis 1589, Endymion 1591, Galathea 1592, Woman on the Moon 1597। हमारे नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट हैं जॉर्ज पील 1558 to 1596। George Peele was born in London in 1558. His father, James Peele, was a clerk and teacher of bookkeeping, writing, and arithmetic who wrote textbooks on accountancy. In 1565, Peele became a free scholar at Christ's Hospital, of which his father was clerk. इसमें यह कह रहा है कि जॉर्ज पील का जन्म 1558 में लंदन में हुआ था। उनके पिता जेम्स पील एक क्लर्क और बुक कीपिंग के शिक्षक, लेखक और अंकगणित थे जिन्होंने अकाउंटेंसी पर पाठ्य पुस्तकें लिखी। 1565 में पील एक स्वतंत्र विद्वान बन गए। क्राइस्ट हॉस्पिटल, जिसके पिता क्लर्क थे। Christ Hospital was a charitable institution administered by the Mission of London, where Peele was taught writing and arithmetic. In 1571, Peele went to Oxford. He was a student first at Broadgates Hall, now Pembroke College, and later at Christ Church, whence he graduated in 1577 and completed MA in 1579. इसमें यह कह रहा है कि क्राइस्ट हॉस्पिटल लंदन कॉर्पोरेशन द्वारा प्रशासित एक धर्मार्थ संस्थान था जहां पील को लेखन और अंक गणित सिखाया जाता था। 1571 में पील ऑक्सफोर्ड गए। वह पहले ब्रॉडगेट्स हॉल, जो कि अब पेम्ब्रोक कॉलेज है, और बाद में क्राइस्ट चर्च में छात्र थे, जहां से उन्होंने स्नातक किया था। 1577 में और 1579 में एमए पूरा किया। His literary career and works. In 1585, he was employed to write The Device of the Peasant, born before Woolston, Dixie, and in 1591, he devised The Peasant in honor of another Lord Mayor, Sir William Webb. Peele's The Arrangement of Paris 1584 was a courtly mythological pastoral play which paid tribute to Queen Elizabeth. His The Battle of Alcazar 1594 was a semi-historical play, while The Old Wives' Tale
1595 was a romantic satire on the current dramatic taste. इसमें यह कह रहा है कि 1585 में उन्हें वुल्स्टन डिक्सी से पहले पैदा हुए डिवाइस ऑफ पीजेंट लिखने के लिए नियुक्त किया गया था और 1591 में उन्होंने एक अन्य लॉर्ड मेयर सर विलियम वेब के सम्मान में पेजेंट तैयार किया था। पील का द रेजिमेंट ऑफ पेरिस 1584 दरबारी पौराणिक देहाती नाटक जिसने महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी थी, उनकी द बैटल ऑफ अल्कजार 1594 अर्थ ऐतिहासिक नाटक और द ओल्ड वाइफ्स टेल्स 1595 वर्तमान नाटकीय स्वाद पर एक रोमांटिक व्यंग था। His major works are The Regiment of Paris 1584, The Famous Chronicles of King Edward I 1593, The Battle of Alcazar 1594, The Old Wives' Tale 1595, The Love of King David and Fire Bathsheba 1599। हमारे नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट हैं रॉबर्ट ग्रीन 1558-1592। English dramatist Robert Greene is considered to be the founder of romantic comedy. Greene was born in Norwich in 1558. He studied at St. John's College, Cambridge in 1575 and graduated in 1578. इसमें यह कह रहा है कि अंग्रेजी नाटककार रॉबर्ट ग्रीन को रोमांटिक कॉमेडी का जनक माना जाता है। ग्रीन का जन्म 1558 में नॉर्विच में हुआ था। उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया 1575 में और 1578 में स्नातक किया। His literary career and works. Green's literary career began with the romance Mammalia in 1583. His Honorable History of Friar Bungay and Friar Bacon, a play written in 1591 and published in 1594, is considered to be one of the first romantic comedies. This play deals with Bacon's proof of his magical powers before King Henry III. His short romances written in the manner of Lely's Euphues include Pandosto, The Triumph of Wit 1588, from which Shakespeare drew the plot of A Winter's Tale। इसमें यह कह रहा है कि ग्रीन का साहित्यिक जीवन 1583 में रोमांस मैमिलिया के साथ शुरू हुआ। फ्रायर बांगे और फ्रायर बैकन का उनका माननीय इतिहास 1591 में लिखा गया और 1594 में प्रकाशित एक नाटक पहली रोमांटिक कॉमेडी में से एक होने के लिए माना जाता है। यह नाटक किंग हेनरी III के समक्ष बेकन की जादुई शक्तियों के प्रमाण से संबंधित है। उनके लघु रोमांस लिली के यूफीस के तरीके से लिखे गए हैं, जिसमें पांडोस्टो द ट्रिम्फ ऑफ विट 1588 शामिल है, जिसमें से शेक्सपियर ने ए विंटर्स टेल के लिए साजिश रची थी। Greene also wrote pamphlets related to urban low life, such as A Notable Discovery of Corsned 1592. He also wrote an autobiographical pamphlet, A Groat Words of Wit Bought with a Million of Repentance 1592. Greene died in 1592 in a house of a poor shoemaker. ग्रीन ने सारे निम्न जीवन से संबंधित पैम्पलेट भी लिखे, जैसे ए नोटेबल डिस्कवरी ऑफ कॉस्नेस 1592। उन्होंने एक आत्मकथात्मक पैम्पलेट भी लिखा, ए ग्रोटवर्ड्स ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस 1592। 1592 में एक गरीब मोची के घर में ग्रीन की मृत्यु हो गई। His major notable works are Mammalia 1583, Euphues, his censure to Philotas 1587, Pandosto, The Triumph of Wit 1588, The History of Orlando Furioso 1590, A Looking Glass for London and England with Thomas Lodge 1590, The Scottish History of James IV 1590, The Comical History of Alphonsus
King of Aragon 1590, a great burst of wit bought with a million of repentance 1592, Philomela 1592, a quick for an upstart courtier 1592, Honorable History of Friar Bacon and Friar Bungay 1594। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें और भी कुछ ड्रामेटिस्ट के बारे में जानेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, गुड बाय।